वीडियो में आप देख रहे हैं टीएम व्यू इन्फो यूट्यूब चैनल। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी पार्ट 1 ओल्ड कोर्सेज जो रिजल्ट्स जारी कर दिया गया है, मैंने कल इस वीडियो भी दिया था आपको कि देखिए रिजल्ट्स जारी कर दिया गया है। तो उसमें जो भी छात्र छात्राएं पार्ट 1 प्रमोट्स किए थे जिनका कि रिजल्ट्स अब रिलीज कर दिया गया है, क्योंकि जिनका पार्ट 1 प्रमोट है उनको ऑलरेडी पार्ट 3 का फॉर्म नहीं भरने दिया गया होगा, चाहे वो 20 से 22 सेशन का हो जो कभी चली या फिर 20 से 23 सेशन का हो, या फिर 19 से 22 सेशन का हो, या फिर 18 से 21, या फिर अभी जो सेशन है करेंटली 21 से 24 और 2022 से 25 सेशन का। 22 से 25 सेशन का तो फॉर्म अभी भरा ही जा रहा है। तो उनके लिए है कि जो छात्र प्रमोट थे या अपसेंट हो गए थे, जिनका कि पार्ट 1 का रिजल्ट फंस गया था, वो अब पार्ट 3 का फॉर्म भर पाएंगे या फिर नहीं भर पाएंगे। तो देखिए इन्हीं सभी जानकारी के बारे में इस वीडियो में पूरे डिटेल से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। कुछ छात्रों के और भी सवाल हैं, जैसे कि केवल जीएस पेपर में फेल हुए तो केवल जीएस पेपर का ही फॉर्म भरेंगे या चारों ऑनर्स पेपर का भी फॉर्म भरना है। इन सभी के तमाम सवालों के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भागलपुर यूनिवर्सिटी से संबंधित कोई भी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जैसा कि मैंने कल दिखाया था कि साइंस वाला का हो या फिर आर्ट्स वाला का हो, सभी का जो है टीआर रिलीज कर दिया गया है। तो इसमें जो भी छात्र प्रमोट्स किए हैं या फेल्स किए हैं तो मैं उनका बता देता हूँ, वो अब पार्ट 3 का फॉर्म भर सकते हैं, चाहे वो पार्ट 2 में प्रमोट्स ही क्यों ना हो। जिनका सेशन 22 से 25 है, हो सकता है वो पार्ट 2 में भी प्रमोट्स हो गए हों। फेल वाला का तो नहीं भरा जाएगा पार्ट 2 में अगर फेल हो गए हैं तो, लेकिन अगर वो पार्ट 2 में प्रमोट हैं तो उन्हें कोई भी एलिगेशन या फिर ऑब्जेक्शन का वो नहीं होगा। वो आराम से फॉर्म भर सकते हैं पार्ट 3 का, केवल पार्ट 1 क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे एक और भी प्रॉब्लम होगी कि जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स देना होगा, पार्ट 1 का मार्कशीट या टीआर। तो आप अभी जैसे एग्ज़ाम दिए हैं ना, यहाँ पे जैसे ये छात्र हैं विशाखा कुमारी करके, तो इन्हें ना केवल ऑनर्स पेपर का ही एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि ये ऑनर्स में ही प्रमोट्स हुई होगी, इकोनॉमिक्स ऑनर्स है इसका। बाकी इसका सब्सिडी पेपर या कंपलसरी का एग्ज़ाम इन्होंने नहीं दिया है, क्योंकि सब्सिडी और कंपलसरी में ये पास हो गई होगी पिछला एग्ज़ाम में ही। तो इन्हें क्या करना होगा, अगर ये वाली देगी तो फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा, और केवल वो वाली देगी तो भी फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा। इसको दोनों टीआर का जीरोक्स ले जाके देना होगा, क्योंकि हाफ पेपर यानी कि ऑनर्स पेपर इन्होंने इसमें पास किया, सब्सिडी और कंपलसरी पेपर इन्होंने उसमें पास किया है। तो दोनों का टीआर का जीरोक्स आपको ले जाकर देना होगा। और एक सबसे ज़्यादा मेजर सवाल ये उठ रहा था कि जो पार्ट 3 के छात्र छात्राएँ हैं, जैसे कि 21 से 24 सेशन है, या फिर 19 से 22 सेशन या 20 से 23 सेशन है, वो केवल पार्ट 3 में प्रमोट हो गए हैं। अगर वो पार्ट 3 के केवल जीएस में प्रमोट हुए ना, तभी फॉर्म जो भरेंगे, फॉर्म भरने के समय ही देना होता है कि आप कौन कौन सा पेपर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप जीएस के साथ साथ ऑनर्स पेपर का भी एग्ज़ाम दें, आप प्रमोट जो हुए केवल जीएस में ही हुए, फेल जो हुए जीएस में ही हुए, लेकिन आपका मन है कि नहीं आपका ऑनर्स पेपर का भी तैयारी चारों पेपर का बेहतर है, आप जीएस के साथ ऑनर्स का भी देना चाह रहे हैं, तो फॉर्म भरने वक्त आप चारों ऑनर्स पेपर पे भी ट्रिक मारेंगे, जो कि यहाँ पे आपका 5, 6, 7, 8 होगा, ठीक है। और उसके साथ ही जीएस पे भी टिक मारेंगे। लेकिन जिसका किसी को लगता है कि नहीं उनका ऑनर्स पेपर का नंबर अच्छा आ गया था, जो जीएस में ही केवल फेल हुए हैं, अगर ऑनर्स पेपर का एग्ज़ाम दे तो इस बार उनसे भी घटिया नंबर आ सकता है, तो वैसे छात्र जो है केवल जीएस पे टिक मारेंगे फॉर्म भरने वक्त, और केवल जीएस का ही फॉर्म भरेंगे, सभी का फॉर्म नहीं भरेंगे। केवल जीएस का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिसमें प्रमोट हुए हैं केवल उसी का एग्ज़ाम दें। अगर आप ऑनर्स पेपर में प्रमोट होते ना पार्ट 3 में, जो भी छात्र पार्ट 3 में प्रमोट हो चुके हैं मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, अगर केवल आप ऑनर्स पेपर में प्रमोट होते ना तो आपको चारों ऑनर्स पेपर देना पड़ता, साथ में जीएस का भी देना पड़ता। लेकिन अगर आप केवल जीएस में हुए तो केवल जीएस का भी दे सकते हो, चारों ऑनर्स पेपर का भी देना चाहो तो आप उसका भी दे सकते हो। अब बात आ जाती है यहाँ पे कि कुछ छात्र ऐसे हैं जो कि अब्सेंट फिर से हो गए हैं, यानी उन्होंने एग्ज़ाम तो दिया था प्राइवेट का, प्रमोट हुए थे पार्ट 1 में, उसका एग्ज़ाम तो दिया था, लेकिन वो फिर से प्रमोट हो गए, या फिर से अब्सेंट हो गए, या फिर से फेल हो गए। तो उनकी क्या प्रक्रिया होगी, उनकी एक अलग से प्रक्रिया होगी, मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ताकि वो बेहतर से वो समझ पाएँ। बाकी इस वीडियो में जानकारी यही थी कि जो भी छात्र पार्ट 1 प्रमोट थे वो अब पास कर गए हैं, तो उन्हें पार्ट 3 का फॉर्म भरने दिया जाएगा, चाहे वो पार्ट 2 में प्रमोट ही क्यों ना हो, उन्हें पार्ट 3 का फॉर्म भरने में नहीं रोका जाएगा। तो सभी छात्र छात्राएँ पार्ट 3 का फॉर्म जाके अप्लाई कर दें। जो पार्ट 2 में प्रमोट किए हैं ना, उनके लिए भी फॉर्म निकाला जाएगा। पहले आपका पार्ट 3 का एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद पार्ट 2 का आपका प्रमोटेड क्लियर होगा। हमेशा से ऐसा ही होता आ रहा है कि पार्ट 3 आपका क्लियर है, लेकिन आपका रिजल्ट फंसा हुआ है क्योंकि आपका पार्ट 2 क्लियर नहीं है। तो पार्ट 2 का एग्ज़ाम पार्ट 3 के एग्ज़ाम के बाद लिए जाएंगे जो भी प्रमोट हो गए हैं।
वरना जो रेगुलर कोर्सेस में है उनका तो हो ही गया है। आप ही लोग के लिए एक न्यू ये सेशन बनाया गया है। 23 से 26 जो सेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये केवल प्रमोटेड फेल्स ऐसे स्टूडेंट के लिए है, इसमें कोई न्यू स्टूडेंट का एडमिशन नहीं लिया गया है। तो ये जानकारी थी। बहुत सारे छात्रों के इसमें कमेंट्स आ रहा था कि पार्ट 2 का जो है उसका कैसे होगा, पार्ट 2 में प्रमोट करेंगे, उसका फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो पार्ट 3 के एग्ज़ाम्स होने के बाद ही वो आपका कंप्लीट कराया जाएगा। बाकी आपको पार्ट 3 का फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार का कोई भी बाधा नहीं होगा। आई होप कि जानकारी आप सभी को समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरीज या कोई भी कन्फ्यूजन है आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, उसको देख के फिर नेक्स्ट वीडियो बना दिया जाएगा।